दो लंग्स है अपने पास, जिसके रूट ऑफ लंग में कम स्ट्रक्चर होते हैं वो होता है लेफ्ट लंग, जिसके रूट ऑफ लंग में ज़्यादा स्ट्रक्चर होता है वो होता है राइट लंग। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन फीचर्स और भी होते हैं, जैसे कि लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, राइट लंग में 3 लोब होते हैं। बट अगर अपन सिर्फ इतना भी रिमेंबर कर ले कि रूट ऑफ लंग में कितने स्ट्रक्चर हैं, उससे भी अपन इसको कर लेंगे आइडेंटिफाई। तो सबसे पहले लेफ्ट लंग को एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे पकड़ेंगे, लेफ्ट लंग है तो लेफ्ट हैंड में पकड़ा, जो रूट ऑफ लंग है इसको अपन मीडियल साइड फेस करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना लेफ्ट लंग। अब इसके बॉर्डर्स देखते हैं। सबसे पहले इसका एंटीरियर बॉर्डर शार्प होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर कर्व्ड होता है, और ये होता है इसका इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये इसका बेस, ये इसका एपेक्स। ठीक है, इसकी सर्फेसेस देखते हैं। ये है लेटरल सर्फेस, ये है मीडियल सर्फेस। लेटरल सर्फेस को कोस्टल सर्फेस भी बोलते हैं, इस पर कोस्टल ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, रिब्स आके अटैच होती है। ठीक है, जो मीडियल सर्फेस है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। मीडियास्टिनल सर्फेस जिसके अंदर रूट ऑफ लंग प्रेजेंट है, और ये है वर्टिब्रल सर्फेस जो वर्टिब्रल कॉलम से जाकर अटैच होती है। नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है, इसलिए डायफ्रामेटिक सर्फेस हो गई, बेस यहाँ पे डायफ्रामेटिक सर्फेस। ये जो ठीक है, अब जो लेफ्ट लंग है इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, अपर लोब लोअर लोब, डिवाइडेड होते हैं बाय ओब्लिक फिशर। ये आदत नहीं, लोब नहीं है, ये लिंगुला है, ये हार्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अपर लोब लोअर लोब डिवाइडेड बाय ओब्लिक फिशर, और ये है लिंगुला, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, ये है अपना राइट लंग। ठीक है, राइट लंग में सबसे पहले वही इसको मीडियल साइड में राइट हैंड में पकड़ेंगे, रूट ऑफ लंग को मीडियल साइड में फेस करवाएंगे। एंटीरियर बॉर्डर शार्प, पोस्टीरियर बॉर्डर कर्व्ड, और ये इंफीरियर बॉर्डर। सर्फेसेस कौन सी हो गई, लेटरल सर्फेस या कोस्टल सर्फेस, कोस्टल ग्रूव्स प्रेजेंट है। ये मीडियल सर्फेस हो गई, मीडियास्टिनल, और ये वर्टिब्रल, और नीचे हो गई अपनी डायफ्रामेटिक सर्फेस। ठीक है, बेस है, ये एपेक्स है। ठीक है, अब आता है इसके अंदर राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, अपर मिडल लोअर। ओब्लिक फिशर है, ये हॉरिजॉन्टल फिशर है। ठीक है, इनको डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन रूट ऑफ लंग के स्ट्रक्चर्स लेफ्ट लंग को। सबसे पहले राइट लंग हो या लेफ्ट लंग हो, इसके अंदर एक ट्रिक है अपन आइडेंटिफाई करने की, एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है VAB। ठीक है, वेन आर्टरी ब्रोंकस। सबसे पहले अपन खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, अपन सही कर पा रहे हैं, फिर बाद में उसे टैली कर लेंगे। सबसे पहले सबसे जो थिकेस्ट बाउंड्री होगी जिसकी, ये होता है अपना ब्रोंकस। ठीक है, जो इंटैक्ट दिख रही है अच्छे से, ये है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और ये जो बची है ये सुपीरियर पल्मोनरी वेन, इन्फीरियर पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो अपन ने कहा था आगे से पीछे VAB, एंटीरियर टू पोस्टीरियर VAB। तो देख, सबसे पहले वेन, पल्मोनरी वेन, सुपीरियर पल्मोनरी वेन, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी ब्रोंकस। सुपीरियर टू इन्फीरियर क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकस और इन्फीरियर पल्मोनरी वेन। ये हो गया अपना लेफ्ट लंग के रूट ऑफ लंग के स्ट्रक्चर्स। ये राइट लंग है। ठीक है, राइट लंग में भी पहले अपन खुद आइडेंटिफाई करेंगे, फिर देखेंगे आगे से पीछे VAB होता है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले सबसे थिकेस्ट इसकी है, ये होगी अपने ब्रोंकस। ऊपर देखो, ये है ई पार्टियल ब्रोंकस, ये है हाई पार्टियल ब्रोंकस। ठीक है, ये ई पार्टियल ब्रोंकस है, ये हाई पार्टियल ब्रोंकस है। ठीक है, उसके बाद ये जो दिख रही है अपन को, ये अपनी इंटैक्ट दिख रही है पल्मोनरी आर्टरी, ये सुपीरियर पल्मोनरी वेन, ये इन्फीरियर पल्मोनरी वेन। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स बचे हैं ये क्या है, अपने ब्रोंकियल वेसल्स हैं।